नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें मनरेगा से संबंधित जानकारी लगातार आपको दी जाती है। आज हम चेक करने वाले हैं एक मजदूर का पेमेंट, जिनका पेमेंट नहीं आया है 1 महीने से। उन्होंने हमें कमेंट किया था। चूँकि कमेंट करते हैं तो हम उसका वीडियो बना के आपको बताते हैं, तो जो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कोई भी दिक्कत हो। इसके लिए हमको गूगल में सर्च करना है नरेगा, उसके बाद ग्राम पंचायत में जाना है, उसके बाद पुनः जनरेटेड रिपोर्ट्स में जाना है, उसके बाद हम चले जाते हैं छत्तीसगढ़, जो कि रहने वाले हैं वहाँ के। छत्तीसगढ़ में जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पंचायत यहाँ पर लगा लेते हैं। सभी चीज़ लगाने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड का जो ऑप्शन रहता है उसमें क्लिक कर देंगे, तो उस ग्राम पंचायत का रिपोर्ट आएगा, जिसमें R1 में जाना है और चौथा नंबर जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में चले जाना है, जिसमें उनका जॉब कार्ड नंबर मिलता है हमको 255। हम सर्च कर लेते हैं, उनका जॉब कार्ड होल्डर का नाम मोहन है, हम इसी में क्लिक कर देते हैं। तो जॉब कार्ड का पूरा डिटेल खुल कर आ जाता है, जिसमें एक हितग्राही हैं टिकेश्वर जी, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि उनका पेमेंट नहीं आया है। तो टिकेश्वर जी, आपका करेंट जो काम है वो तो चौथे महीने का ही है। हम पिछला पेमेंट देखते हैं। समुदाय के लिए जल संचयन तालाबों का नवीनीकरण कार्य, इसमें कॉपी करेंगे मास्टर नंबर को और इसी मास्टर नंबर में क्लिक कर देंगे। और इस देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद इस मास्टर नंबर को फाइंड करके हम ओपन करते हैं, तो देखते हैं टिकेश्वर जी आपका पेमेंट यहाँ पर वेज लिस्ट तो जनरेट हो चुका है। और देखते हैं आगे कि आपका पेमेंट रुका कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करते हैं और नरेगा का जो मुख्य वेबसाइट होता है उसमें सर्च का जो ऑप्शन रहता है उस ऑप्शन में क्लिक करके ऑप्शन को खोल लेते हैं, जिसमें देखते हैं वेज लिस्ट नंबर हमको चूँकि पता हो चुका है, तो वेज लिस्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट और स्टेट छत्तीसगढ़ धमतरी रहने देते हैं और वेज लिस्ट नंबर को हम पेस्ट कर देते हैं, गो करते हैं। गो करने के बाद फाइनेंशियल ईयर चेंज करेंगे, नया पेज खुलेगा, उसमें देख सकते हैं 22-23 में उनका वेज लिस्ट नंबर दिखाई दे रहा है, जिसमें क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद फाइंड करेंगे, उनका जॉब कार्ड नंबर 255 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसी 255 में है टिकेश्वर का नाम, जिनका वेबटीओ आधार बेस पेमेंट हो दिखा दे रहा है यहाँ पर APB। तो यहाँ पर फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर का जो ऑप्शन आता है उसमें सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे FTO नंबर को, गो करेंगे तो नया पेज खुल कर आ जाएगा, जिसमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करके फाइंड करेंगे उनका जॉब कार्ड नंबर। देख सकते हैं टिकेश्वर जी का जो आधार बेस पेमेंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया हुआ है, जिनका FSC कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ साथ 21/3/2023 को 3:57 में आपका पैसा ट्रांजेक्शन हो चुका है नरेगा की साइड से बैंक के साइट में। बाकी FTO प्रोसेस अभी तक जो डेट है वो दिखाई नहीं दे रहा है। नरेगा साइड से आपका पेमेंट पूरा क्लियर है, बैंक के लिए पैसा जारी हो चुका है नरेगा साइड से। हितग्राही तक पैसा अभी तक शायद प्राप्त नहीं हुआ है, या आधार बेस आप चेक करा के देख सकते हैं कि आपका पेमेंट आया है नहीं। और जहां तक रिपोर्ट दिखा रहा है उसके हिसाब से तो आपका पेमेंट अभी तक आ चुका है, तीसरे महीने में ही 21 तारीख को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक का नाम है उसमें है ना, उसका खाता का लास्ट 2 डिजिट 03 यहाँ पर दिखाई दे रहा है और SBIN 017-097 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपका पेमेंट है 1224 रुपया। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी प्रकार की दिक्कत हो नरेगा से संबंधित तो हमें कमेंट ज़रूर करें, कमेंट करते हैं तो हम उसका ही वीडियो बनाते हैं और लगातार अभी अपडेट कर रहे हैं, वीडियो बना के आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। कोनो प्रकार से गलती होती है हमारे चैनल के माध्यम से तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी कमेंट ज़रूर करते रहिएगा, बने रहिएगा चैनल में इसी प्रकार।